श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 25 में हमने अभी तक श्रवण किया कि भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी का पाणी ग्रहण करते हैं। तो आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो पाणी ग्रहण संस्कार के बाद अब घड़ी आई विदाई की। मैना देवी मां पार्वती को स्त्री धर्म की शिक्षा देती हैं कि हे पुत्री, पति का रुख देखकर ही कार्य करना, स्वामी के कहने की प्रतीक्षा मत करना, उनके भाव को देखकर ही समझ जाना। पति के सिवाय स्त्री के लिए देवता नहीं है कोई। और बड़ा ही सुंदर भजन के माध्यम से हम उस स्त्री धर्म की शिक्षा का श्रवण करते हैं। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सबकी पुत्री के बीच वापरान बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, सबकी पुत्री के बीच वापरान बन के।
बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। पति के रुख देख के काम तू करिहा, निस दिन सेवा पति के करिहा। पति के रुख देख के काम तू करिहा, निस दिन सेवा पति के करिहा। घर में रहिया ऐसे जैसे, घर में रहिया ऐसे जैसे हीरा मोती के दुकान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। सांझ सवेरे समझ पहिया, सांझ सवेरे समझ पहिया। बिटिया सत्संग में मन को लगैया, बिटिया सत्संग में मन को लगैया। सबकी ओठे रैया, सबके ओठे रैया गीता और पुराण बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। सुनल जाई तोहरा बड़ाई, सुनल जाई तोहरा बड़ाई। हिया जाई तब फुलाई, हिया जाई तब फुलाई। ऐसन करिया व्यवहार सबसे, ऐसन करिया व्यवहार सबसे। करुणा की देवी बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। सबकी पुत्री के बीच वापरान बन के। सबकी पुत्री के बीच वापरान बन के। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। ये वचन कहते कहते माँ की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी, ये ब्रह्मा ने स्त्री क्यों बनाई, और यदि स्त्री बनाई तो ऐसी रीत क्यों बनाई कि कन्या अपने माता पिता को छोड़कर चली जाए। ऐसी रीत बनाते हुए मन में जरा भी विचार नहीं किया कि माता पिता अपनी संतान के बिना, अपनी कन्या के बिना कैसे रहेंगे। प्रेम के कारण हृदय भर आया, मुंह से बोल नहीं निकले और फूट फूट कर रोने लगी। तब सखियों ने समझाया, माँ धीरज धारण कीजिए, ये रीत तो सदा चली आई है। कन्या को तो एक दिन अपने पति के घर जाना ही होता है। एक दिन आप भी तो आई थी ना अपने पति के घर, हम सब भी आई हैं ना अपने पति के घर। और सब सखियां मैना देवी को कैसे समझाती हैं, आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। यही है विधि का विधान, पिता घर बेटी न राखी जाए। यही है विधि का विधान, पिता घर बेटी न राखी जाए। पाल पोस के बड़ा किए फिर, पाल पोस के बड़ा किए फिर भेज दई ससुराल। पिता घर बेटी न राखी जाए। यही है विधि का विधान, पिता घर बेटी न राखी जाए। राजा जनक ने सीता पाली, राजा जनक ने सीता पाली। स्वयंवर दिया रचाए, पिता घर बेटी न राखी जाए। स्वयंवर दिया रचाए, पिता घर बेटी न
राखी जाए। यही है विधि का विधान, पिता घर बेटी न राखी जाए। राजा भीष्मक ने रुक्मणी पाली, राजा भीष्मक ने रुक्मणी पाली। भेज दई कृष्ण साथ, पिता घर बेटी न राखी जाए। भेज दई कृष्ण साथ, पिता घर बेटी न राखी जाए। यही है विधि का विधान, पिता घर बेटी न राखी जाए। बेटी है किसी और का गहना, बेटी है किसी और का गहना। जग की यही है रीत, पिता घर बेटी न राखी जाए। जग की यही है रीत, पिता घर बेटी न राखी जाए। यही है विधि का विधान, पिता घर बेटी न राखी जाए। फिर जैसी तैसी मैना मैया अपने आप को संभालती हैं और फिर बार बार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करने लगी, क्योंकि नारद जी ने बताया था कि ये पार्वती कौन है, ये साक्षात जगदम्बा भवानी है। तो पार्वती जी माता को अपने चरणों से हटाकर हृदय से लिपटकर रोने लगी। मां, मैं तेरी पुत्री हूं, मैं होंगी जगत जननी, लेकिन तेरे लिए मैं तेरी कन्या हूं, तू मेरी मां है, इसलिए आप मेरे चरण नहीं छू, मुझे अपने सीने से लगा लो। और पार्वती जी अपनी माता को अपने हृदय से लगाते हुए मां क्या कह रही हैं, आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। लगा लो मात सीने से, ये बेटी तो पराई है, पराई होती है बेटी, रीत किसने बनाई है। लगा लो मात सीने से। मैया ये मैं पूछती हूँ, जन्म क्यों बेटी का दिया मुझको, लुटाई ममता इतनी क्यों, ये बेटी तो पराई है। लगा लो मात सीने से, ये बेटी तो पराई है। इतने में हिमवान जी भी आ गए। आज तो विदाई के समय हिमवान जी भी धैर्य खो बैठे और वो पार्वती जी को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। और अब पार्वती जी अपने पिता से कहती हैं, पिताजी ये बता दो ना, क्यों लाडों से मुझे पाला, खुशी दी मुझको इतनी क्यों, ये बेटी तो पराई है। खुशी दी मुझको इतनी क्यों, ये बेटी तो पराई है। लगा लो मात सीने से, ये बेटी तो पराई है। पराई होती है बेटी, रीत किसने बनाई है। जहाँ बचपन में खेली थी, वो घर आंगन भी छूट गया, पराया कर दिया पल में, पराया कर दिया पल में, ये बेटी तो पराई है।
लगा लो मात सीने से, ये बेटी तो पराई है, पराई होती है बेटी, रीत किसने बनाई है। फिर मैना देवी जैसे तैसे हिमवान जी को समझाती हैं और उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए यही कहती हैं कि ये रीत ऐसी ही है, कन्या को तो जाना ही होता है। इतने में पार्वती जी की सखियां आती हैं और पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं, जाने के बाद हमको भूल मत जाना, हमें याद रखना और कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करना। और पार्वती जी की सखियां क्या कह रही हैं, आइए भजन के माध्यम से हम सब श्रवण करते हैं। मेरी लाडो भूल न जाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में। मेरी लाडो भूल न जाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में। बड़े प्यार से तुझे लाडली माँ ने दूध पिलाया, बड़े प्यार से तुझे लाडली माँ ने दूध पिलाया, अंगूरी पकड़ तेरे बाबा ने चलना तुझे सिखाया, अंगुली पकड़ तेरे बाबा ने चलना तुझे सिखाया। बचपन को भूल न जाना, बचपन को भूल न जाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में। मेरी लाडो भूल न जाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में। पाल पोस के माँ बाबा ने सजा दी तेरी डोली, पाल पोस के माँ बाबा ने सजा दी तेरी डोली, अब वो आंगन सूना होगा जिस आंगन तू खेली, अब वो आंगन सूना होगा जिस आंगन तू खेली। तुझे याद करेंगी सखियां, तड़पेगी तेरी मैया, तुझे याद करेंगी सखियां, तड़पेगी तेरी मैया, जब होगी तू ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में। मेरी लाडो भूल न जाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में, अपने कुल की लाज निभाना, जा कर के ससुराल में। फिर सब सखियां मिलकर पार्वती जी को शिव जी के पास ले गईं। तब मैना देवी शिवजी से कहती हैं, ये कौन नहीं जानता कि आप भगवान हो। आज आपने हम पर कृपा करके हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, हम धन्य हो गए। आप सदैव हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना। यदि मेरी कन्या से कुछ गलती हो जाए तो वो गलती हमारी मानना, क्योंकि हमने कुछ सिखाया ही नहीं। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिव जी के चरण छुए। हे भोलेनाथ, मुझे उमा प्राणों से भी प्यारी है, इसे आप अपने घर की दासी बनाइए और हमारे सब अपराध क्षमा कीजिए। फिर शिव जी ने सासू माता को समझाया, वे चरणों में सिर नवाकर चली गईं। फिर मैना माँ पार्वती जी के पास गईं, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तब हिमवान ने हाथ जोड़कर शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप तो पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। ऐसा कहकर चरण पकड़ लिए और कहा, यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमारी त्रुटि पर ध्यान न दीजिएगा। तब कृपा के समुद्र शिव जी ने
अपने ससुर को बहुत प्रकार से समझाया और उनको संतुष्ट किया। और आज हिमाचल राज ने अपनी कन्या को भगवान भोलेनाथ के साथ विदा किया। आज बेटी हिमाचल की विदा हो चली, आज बेटी हिमाचल की विदा हो चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। कौन कहता है ज्ञानी हिमाचल बड़े, कौन कहता है ज्ञानी हिमाचल बड़े, अपनी बेटी के आंसू लिए थे खड़े, अपनी बेटी के आंसू लिए थे खड़े। माँ मैना के आंखों की पुतली चली, माँ मैना के आंखों की पुतली चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, आज बेटी हिमाचल की विदा हो चली। यही विधि का विधान है। आज हिमाचल राज ने भी अपनी बेटी को विदा कर दिया। यही है विधि का विधान, पिता घर बेटी न राखी जाए। यही है विधि का विधान, पिता घर बेटी न राखी जाए। राजा हिमाचल ने गोरा पाली, राजा हिमाचल ने गोरा पाली, भेज दई भोले साथ, पिता घर बेटी न राखी जाए। भेज दई भोले साथ, पिता घर बेटी न राखी जाए। तो आज हिमाचल राज ने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान भोलेनाथ के साथ विदा कर दिया। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आगे की कथा अगले भाग में श्रवण करते हैं। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।